अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो मोहम्मद फ़ातिर रसूल ड्रामा सीरीज़ के बारे में है और आज की वीडियो में सीज़न 4 के हवाले से जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ आई हैं वो आपके सामने पेश की जाएंगी और आपको ये भी बताया जाएगा कि इस सीरीज़ का पहला टीज़र, पहला ट्रेलर और पहला एपिसोड कब आएगा, शूटिंग का बाकायदा आगाज़ कब से होने जा रहा है, रिहर्सल मीटिंग कब होगी। तो नाज़रीन कराम, आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपके लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि इस दफ़ा सीज़न 4 में ऐसे अदाकारों का इंतखाब किया जा रहा है जो पहले हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज़ में काम कर चुके हैं। मतलब कि ख़ासकर वो लोग जो कुर्रश उस्मान और दिलश अर्तुगरुल ड्रामा सीरीज़ में काम कर चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया कि बुरहान बे वाला अदाकार यानी ईद ओशान लाया जा रहा है। इसके अलावा कुर्रश उस्मान और कुर्रश ओरहान में काम करने वाले मशहूर और ज़बरदस्त अदाकार अलाउद्दीन बे वाले अदाकार फ़ारूक अरान का भी इंतखाब किया जा रहा है। उनके साथ मुज़ाकरात जारी हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये दोनों अदाकार नई सीरीज़ का हिस्सा होंगे। इसके अलावा दिलश अर्तुगरुल और कुर्रश उस्मान के कुछ मज़ीद अदाकार भी ऐसे हैं जिन्हें हम काफ़ी अरसे से किसी तारीख़ी ड्रामा सीरीज़ में दोबारा देखना चाहते थे, तो उन्हें भी सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ में लाया जाएगा। और इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर अयूब गो खान की भरपूर कोशिश है कि वो ऑडियंस जिसको बुज़दाग ने ठुकराया, वो दिलश अर्तुगरुल ड्रामा सीरीज़ और कुर्रश उस्मान वाली ऑडियंस जिनके दिल बुज़दाग ने टोटे टोटे कर दिए हैं, तो अब दोबारा अयूब गो खान उन लोगों को समेटने की कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए पिछले सिर्फ 3 सालों में उसने काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ पर लगा दी है। हालांकि इससे पहले भी सुल्तान महमूद फ़ातेह की ज़िंदगी पर कई ऐसी सीरीज़ बन चुकी हैं जो नाकाम हो गई, कामयाब नहीं हो सकी। ये वो वह सीरीज़ है जो 3 सीज़न तक चल चुकी है और आइंदा भी इंशाअल्लाह इसके मज़ीद 2 से 3 सीज़न्स आएंगे। और अयूब गो खान ने यह ऐलान कर दिया था कि कम से कम इस सीरीज़ के 5 सीज़न लाजमी बनाए जाएंगे। और यकीनन हमारे लिए ये सीरीज़ दिलश अर्तुगरुल ड्रामा सीरीज़ की तरह होगी। और मुझे उम्मीद है कि कोई पाकिस्तानी बड़ा चैनल, मतलब कि जिस तरह PTV होम है जिसने दिलश अर्तुगरुल ड्रामा सीरीज़ की डबिंग की थी, तो उसी तरह का कोई बड़ा चैनल इस सीरीज़ को भी डब करेगा। बेचारे ग्रीन इंटरटेनमेंट वालों ने कोशिश तो की और उन्होंने पहले सीज़न की डबिंग भी करी और उस पर व्यूज़ भी अच्छे खासे लगे, लोग बेताब भी हैं सीज़न 2 के लिए। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक उन्होंने मनसूबा बदल दिया है और अब इस सीरीज़ की डबिंग PTV होम पर शायद की जाएगी। मेरा ख्याल यही है कि अब कोई बड़ा चैनल इस सीरीज़ की डबिंग करेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुपरहिट सीरीज़ बन चुकी है और इंटरनेशनल लेवल पर इसने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। इंटरनेशनल लेवल पर क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस सीरीज़ को ख़रीदना किसी आम चैनल के बस की बात नहीं है। और ख़ासकर इस सीरीज़ का सीज़न 2 तो ऐसा बाकमाल बनाया गया है, ऐसा बाकमाल बनाया गया है कि शायद आपने दिलश अर्तुगरुल ड्रामा सीरीज़ में भी इस तरह के सिनेरियोज़ नहीं देखे होंगे। मतलब कि बहुत ज़्यादा ख़र्चा किया गया है। कुस्तुम दुनिया की फ़तह ऐसे ज़बरदस्त अंदाज में दिखाई गई है कि आदमी समझता है कि मैं बिल्कुल हकीकी सुल्तान महमूद फ़ातेह और हकीकत में वो फ़ौज देख रहा हूँ जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी थी कि वो अजीम फ़ौज होगी जो कुस्तुम दुनिया फ़तह करेगी और उस फ़ौज का सिपा सालार, उसका सुल्तान भी अजीम होगा। तो नाज़रीन कराम, ये सिनेरियोज़ ऐसे ज़बरदस्त और रियलिस्टिक अंदाज में फिल्माए गए हैं कि ये सिनेरियोज़ देखकर और अल्लाह अल्लाह की सदाएँ सुनकर सख्त से सख्त दिल भी पिघल जाता है और आदमी को ऐसे महसूस होता है जैसे वो उस फ़ौज का हिस्सा है जो कुस्तुम दुनिया की फ़तह के लिए निकल पड़ी है। बहरहाल अयूब गो खान की कोशिश यही है कि जो लोग कुर्रश उस्मान और कुर्रश ओरहान के बाद बुज़दाग से बाइकाट का ऐलान कर चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब वो कोई सीरीज़ नहीं देखेंगे, तो उसकी कोशिश यही है कि वो सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ पर उन्हें ले आए और वो सारी फरमाइशें जो उन्होंने कुर्रश उस्मान सीरीज़ के टाइम की थी और उनकी पूरी नहीं हुई थी, वो सारी फरमाइशें अयूब गो खान सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ में उनकी पूरी कर दे और स्टोरी ऐसी बनाई जाए कि लोग कुर्रश उस्मान और कुर्रश ओरहान को भूल जाएं। और वाकई में वो ये सब कुछ करने में बहुत ज़्यादा हद तक कामयाब हो चुका है, क्योंकि जिन लोगों ने सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ देखी है तो वो फिर कुर्रश उस्मान और कुर्रश ओरहान को भूल चुके हैं। अब अगर बात करते हैं इस सीरीज़ की रिहर्सल मीटिंग की, तो नाज़रीन कराम, सरकान चायोगलू ने हाल ही में एक फ़िल्म की शूटिंग में हिस्सा लिया है और करीबन 1 महीने तक वो शूटिंग चलेगी। और पिछले साल भी उन्होंने ऐसा ही किया था, मतलब कि सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ से ब्रेक लेने के दौरान उसने किसी और फिल्म की शूटिंग में हिस्सा लिया था, क्योंकि ये अदाकार बहुत मजबूत है, अदाकारी बहुत बाकमाल है। तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स की ख्वाहिश होती है कि सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ की ब्रेक के दौरान वो इसे अपनी फ़िल्म की शूटिंग में शामिल करें। इसीलिए सरकान बेचारे को आराम करने का मौका ही नहीं मिलता। अब जैसे ही उस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होगी, ये सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ में आ जाएंगे और फिर 9 से 10 महीने उन्हें मुसलसल सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ में काम करना पड़ेगा। बहरहाल मेरे ख्याल के मुताबिक इस दफ़ा 18 से 20 अगस्त को मोहम्मद फ़ातिर रसूल ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 4 की रिहर्सल मीटिंग होगी
और रिहर्सल मीटिंग के फ़ौरन बाद 21 या 22 अगस्त को शूटिंग का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा और सितंबर की 7 या 8 तारीख को इस सीरीज़ का पहला टीज़र जारी कर दिया जाएगा। पिछले साल 5 सितंबर को सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 3 का एक टीज़र जारी किया गया था, जिसमें सीज़न 2 के बहुत सारे सिनेरियोज शामिल किए गए थे और हकीकी सुल्तान फातेह की कब्र पर जाकर सरकार चौगलों ने फातिहा पढ़ी थी, तो ये सारे सिनेरियोज उसमें शामिल किए गए थे। तो नाज़रीन किराम, इस दफ़ा भी उस तरह के सिनेरियो की तवक्को है 5 सितंबर को। इसके अलावा इस दफ़ा सेट में भी काफ़ी तब्दीलियाँ की जा रही हैं, क्योंकि पिछले सीज़न और इस सीज़न के दरमियान करीबन 9 से 10 साल का वक्फा होगा, 9 से 10 साल का टाइम जंप होगा और सुल्तान फातेह को पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ी उम्र का बनाकर दिखाया जाएगा और शहज़ादा बायज़ीद और मुस्तफ़ा के लिए भी नए अदाकारों का इंतखाब किया जाएगा और दोनों शहज़ादों के किरदारों के लिए प्रोडक्शन टीम हरकत में आ चुकी है। बहुत सारे अदाकारों से वो राब्ते में हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द कोई बड़े अदाकार और मद्दाहों के पसंदीदा अदाकार इस सीरीज़ में सुल्तान फातेह के बेटों के तौर पर कास्ट कर लिए जाएंगे। इसके अलावा आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि एमरे बे, जिसने कुर्दिश ड्रामा सीरीज़ में ओरहान का किरदार अदा किया था, तो उसने आज से कुछ अर्सा पहले बुज़दाक के साथ मुज़ाकरात किए, लेकिन एमरे बे क्योंकि बुज़दाक से नाराज़ है, इसीलिए उसने बुज़दाक की ऑफ़र ठुकरा दी। फिर उसके फ़ौरन बाद एमरे बे ने एक और सीरीज़ ज्वाइन की जिसमें लिया करसान भी थी, लेकिन कुछ दिन बाद जब उस सीरीज़ की शूटिंग शुरू होने वाली थी तो ये खबर आई कि एमरे बे ने उस सीरीज़ से अलहदगी इख्तियार कर ली है। फिर उसके बाद हुआ ये कि आज से कुछ दिन पहले एमरे बे ने एक और सीरीज़ ज्वाइन की। उसकी रिहर्सल मीटिंग भी हो चुकी थी, एमरे बे को वहाँ पर देखा गया था, लेकिन फिर अचानक ये खबर आई कि एमरे बे ने उस सीरीज़ में काम करने से भी इनकार कर दिया है, क्योंकि एमरे बे को धोखा दिया गया है और जो किरदार बताया गया, जो कुछ बताया गया वो उसे दिया नहीं गया। स्क्रिप्ट ऐसा नहीं था कि एमरे बे उस सीरीज़ में काम करते। तो एमरे बे को मिलने वाली ये सारी ठोकरें मुझे बता रही हैं कि एमरे बे को अब तारीखी रूल में वापस आना चाहिए। जिस तरह उसने कुर्दिश ड्रामा सीरीज़ में ओरहान का किरदार निभाया, तो अब इस अदाकार को मेरे ख्याल के मुताबिक सुल्तान फातेह सीरीज़ में लाजमी आना चाहिए, या तो इसे शहज़ादा मुस्तफ़ा का किरदार दिया जाए, क्योंकि सुल्तान फातेह सीरीज़ की टीम को शहज़ादा मुस्तफ़ा के लिए एक बेहतरीन अदाकार की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक एमरे बे से ज़्यादा अच्छा कोई और नहीं हो सकता, और या फिर इस अदाकार को सुल्तान फातेह सीरीज़ में किसी और किरदार में लिया जाए। अगर अयूब गो खान वाकई में कुर्दिश सीरीज़ के फैंस को खुश करना चाहता है, अगर उन लोगों को खुश करना चाहता है, अगर टूटे हुए दिलों को जोड़ना चाहता है, तो उसकी बेहतरीन चॉइस एमरे बे होगा। अगर वो एमरे बे का इंतखाब कर ले सुल्तान फातेह सीरीज़ में, तो वाकई में मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मेहमद बुज़दाक से ज़्यादातर लोग एमरे बे की वजह से ही नाराज़ हैं। तो अगर अयूब गो खान को अच्छी रेटिंग चाहिए तो एमरे बे का इंतखाब एक ज़बरदस्त इंतखाब होगा। और एमरे बे इस टाइम तुर्की में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, मतलब कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरी तो भरपूर ख्वाहिश है कि जिस तरह अयूब गो खान ने पहले मद्दहों की फरमाइशें पूरी की हैं, बहादुर पाशा के रोल में नौजवान वाले अदाकार को लिया, इसके अलावा और भी बहुत सारे अदाकार इस सीरीज़ में शामिल किए, तो इस दफ़ा अगर ये मद्दाहों को फ़ारूक अरान और एमरे बे जैसे ज़बरदस्त सरप्राइज़ देता है, तो वाकई में तारीखी ड्रामा सीरीज़ के नाज़रीन मेहमद बुज़दाक को भूल जाएंगे। बहरहाल आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।